तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाएं, अपने हाथों को हिलाएं स्वर की और सब जन ऊंची आवाज में हालेलुया बोले। सब कलीसिया तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आज के दिन के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आज टाइम दिया है कि हम परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आज बिलीव करें। आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप आए नहीं, आज आपको दूत परमेश्वर का आत्मा आपको लेकर आए ताकि आज आप ब्लेस होकर वापिस आए, गवाही के साथ भर के वापिस आए। हालेलुया। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ और सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को अपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों को हील किया, इन लोगों को ब्लेस किया, गवाहियों के साथ खड़ा किया। जब आप सुनेंगे, विश्वास करेंगे, आप चर्च ब्रांचेस में बैठे हैं या ऑनलाइन आप मीटिंग को अटेंड करें, यहाँ पे बैठे हैं, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, विश्वास के साथ आपने ग्रहण करना है इन गवाहियों को कि यदि परमेश्वर इन्हें हील कर सकता है, इन्हें गवाहियों के साथ भर सकता है, तो परमेश्वर आज आपको भी हील करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है। तारीफ करें इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। बहन क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? कांता। कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर। 5 महीने पहले इस बहन को घर में काम करते समय ये फिसल गए थे और इनके राइट साइड के पैर के ऊपर चोट आई और जब इन्होंने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाकर एक्सरे हुए तो डॉक्टर ने बताया कि इनके पैर की जो हड्डी है वो टूट चुकी है और डॉक्टर ने प्लास्टर लगा दिया, खाने को मेडिसिन दी और इस कारण ये पूरी तरह से बेड के ऊपर चले गए थे। आप जब घर पे थे कौन आपको संभालता था? घर का काम कौन करता था? मेरे 9 महीने वो करदी हुंदी, सांभदी भी हुंदी ही मैनू ते बच्चे भी सांभदी हुंदी। एक दे दो दे मां ते प्यो है नहीं है, उन्हां नूं भी सांभदी हुंदी ही। और आपने लगातार दवाइयां खाई लेकिन दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था और अलग अलग हॉस्पिटल में गए लेकिन जो इनके पाँव के ऊपर बिल्कुल भी वजन नहीं डलता था और ये सोचते थे कि पता नहीं मैं कभी चल पाऊंगी भी या नहीं और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। फिर 22 जनवरी 2023 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, हड्डियों के रोगियों के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। हड्डियों के रोगी चंगे हो जा, हड्डियों के रोगी चंगे हो जा, हड्डियों के रोगी चंगे हो जा। और उस दिन ये बहन गुरदासपुर चर्च ब्रांच में इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे और व्हीलचेयर के सहारे इनको चर्च में लाया गया था। जैसे ही इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को रिसीव किया उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, बिना किसी चीज का सहारा लिए उन्होंने अपने आप चल के देखा तो उसी टाइम ये बहन इस व्हीलचेयर से उठे, खड़े हुए और चल के देखा तो पूरी तरह से हील थे। उसी टाइम इन्होंने गुरदासपुर ब्रांच में आगे आकर अपनी गवाही भी दी थी। पहले उस गवाही को देखते हम। गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर कांता की गवाही है गुरदासपुर ब्रांच से कि कुछ दिन पहले ये बहन काम करते वक्त गिर गए थे जिसकी वजह से इनके राइट पैर की हड्डी जो टूट गई थी, ये पूरी तरह से व्हील चेयर पे आ चुके थे और आज जैसी परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की हीलिंग के लिए उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और व्हील चेयर के लिए बहन चल पा रहे हैं। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें कि जिनको व्हील चेयर के ऊपर लाया गया था लेकिन जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। आप चल के देखें, चलिए जरा। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए। आज 4.5 महीने से ये बहन पूरी तरह से हील है। उस दिन के बाद से कोई व्हील चेयर का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस जगह के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए जो काम परमेश्वर ने इनके जीवन में किया उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर जितने परमेश्वर की जीवित हुजूरी के साथ जुड़े हैं सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। इस ब्रदर का नाम हरभजन लाल है और ये करकोटला से है। इस भाई की गवाही ये है कि पिछले 40 साल से इनको अस्थमे का रोग था। भाई आपकी उम्र कितनी है अब? 42 साल। और 40 साल से आपको बचपन से ही अस्थमे का रोग था? जी ब्रदर। आप खुद बताएं कि इस रोग के कारण क्या क्या फिर दिक्कत आ रही, कैसी लाइफ थी, कैसे इलाज चला, आप खुद अपनी गवाही को बताएं। मैं छोटा ही सी, अजे 2-3 साल ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਖਾਂਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਭੋਗਪੁਰ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ
ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਖੰਘਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਭੋਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ 3-4 दिन ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। क्योंकि चलते चलते कहीं पर भी आपको जब ये बीमारी का जब एकदम से अटैक बढ़ता था जी तो ब्रदर। आप बेहोश हो जाते थे, जी ब्रदर। गिर जाते थे आप, जी ब्रदर। और कितने कितने घंटों वहां पर ही आप गिरे रहते थे। जी ब्रदर। और फिर जब होश आना और फिर आप उठ के वहां से चलते थे। जी ब्रदर। डॉक्टर क्या कहते थे आपकी बीमारी के विषय में आपको? ਬ੍ਰਦਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਤਲਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਲ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਚੌਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। और आप स्कूल में भी इसी रोग के कारण आप अपनी स्टडी में भी बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੇਰੇ ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। और आपने इन सालों में जहां जहां लोगों ने आपके मदर फादर को जहां आपको बताया, आपने बहुत सारे इलाज करवाए अपने। जी ब्रदर। कैसी कैसी मेडिसिन, कैसे इलाज चले और कितने डॉक्टर बदले इन सालों में आपने? ਬ੍ਰਦਰ 10-15 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਕੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਉਹਨੂੰ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਔਰ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। मतलब इन सालों में आपने बहुत सारा इलाज चला आपका, देसी मेडिसिन और भी डॉक्टरों के पास भी, जहां कहीं बोला गया आप गए पर कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा। जी ब्रदर। और इन सालों में बहुत बार आपकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हुई है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है, जी ब्रदर। क्योंकि होश नहीं रहता था, सांस बिल्कुल रुक जाती थी। जी ब्रदर। धूल मिट्टी में जहाँ कहीं भी कुछ भी ऐसा होता था तो आपको एकदम से इस रोग का अटैक होता और सांस बंद हो जाती थी। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟਾ ਦੀ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਣਕ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਚੁਕਾ ਦੇ, ਔਰ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟਾ ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਕਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। और जब भी मौसम चेंज होता था उसी समय आप बीमार हो जाते थे। जी ब्रदर। और मेडिसिन खाते थे, सालों इलाज चला है पर कहीं से कोई फर्क नहीं था। ਕੋਈ ਬ੍ਰਦਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਰਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। दवाई खाते थे तो थोड़ा सांस सही रहती थी, जी ब्रदर। प्रॉपर हील नहीं हो पाते थे जी आप। ब्रदर। और आपने इन सालों में इलाज भी कराया, परेशान रहे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो डॉक्टर ने आपकी लाइफ में आपको खाने से परहेज कर दिया था। जी जी ब्रदर। भाई इतने दुखी थे, 40 साल आप इस रोग में रहे हैं, तो उस समय क्या आता था मन में? ਬ੍ਰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਲੂਨ ਚਲਾਉਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਹੰਬਰਾ ਚਰਚ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਆ ਸੇਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਆਈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਲੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। और जैसे आप परमेश्वर की जीवत हजूरी में जुड़े, क्योंकि आपके फ्रेंड ने आपको बताया था आप सलून का काम करते हैं, जी ब्रदर। उन्होंने कहा कि अगर आप हील होना चाहते, चंगा होना चाहते हैं तो आप खामरा चर्च में जाओ। जी ब्रदर। आए और बहुत सारी आशीषें आपकी लाइफ में जो नहीं तो वो आनी शुरू हुई। जी ब्रदर। वचन को सुना, गवाहियों को सुना, बहुत शांति मिली आपको। जी ब्रदर। और इस तरह से आप लगातार परमेश्वर की जीवत हजूरी में बने रहे। हाँ जी बिल्कुल ब्रदर। ये भाई लगातार चर्च के साथ जुड़े, परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़े अद्भुत काम किए। कुछ ऐसी आशीषें भी थी जो इनकी लाइफ में थी। ये रोग थे, बीमार तो थे, काम भी इनका अच्छा नहीं चल रहा था, पर जब आए तो खुदा ने इनके लिए रास्ते खोले, इनकी विश्वास बढ़ा,
कि परमेश्वर ये हजूरी मेरी लाइफ को बदलेगी, इस बड़े रोग से भी मुझे आजाद करेगी। फिर ये भाई 4 मई 2023 को थर्सडे मीटिंग में चर्च आए और उस दिन फिर प्रार्थना हुई। मैं देख रहा हूं दमे के रोगियों को हील होते हुए। जो दमे के रोगी हैं, सिर्फ अपने बॉडी के ऊपर अपनी छाती पर हाथ रखें और बोलें, यीशु आपके कोड़े खाने से मैंने शिफा पाई, और वो चलें, देखें, चल के देखें क्या होता है। अभी दौड़ के देखें, चलें अभी, राइट नाउ। और जैसे ब्रदर आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने आपको छुआ और आपको वोमिटिंग आई थी उस दिन। जी ब्रदर। क्या हुआ उसके बाद फिर? ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀਨ ਸੀ, ਜੁੰਮ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੌਂਟਿੰਗ ਆਈ। ਬੌਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਈ। उसी दिन आपने अपने आप को चेक किया जी तो ब्रदर। आपने बिल्कुल ठीक थे, कोई सांस नहीं फूल रही थी आपको। जी ब्रदर। आप 40 साल से इस रोग में थे। जी ब्रदर। पहले दिन आपने अपनी लाइफ में एक राहत महसूस की जी ब्रदर। जो कभी नहीं थी आपकी लाइफ में, जी ब्रदर। और आगे आके आपने उसी दिन अपनी गवाही भी दी थी। जी ब्रदर। आज परमेश्वर के दास ने स्पेशल अस्थमा के रोगियों के लिए प्रार्थना की कि आप प्रार्थना को रिसीव करो और भाग के चेक करो। इस भाई को बचपन से अस्थमा का रोग था, 42 साल इनकी उम्र हो चुकी है और सांस लेने में इतनी दिक्कत होती थी, 1-2 कदम चलते सांस बहुत ज्यादा फूलने लगती थी। लेकिन जैसे ही आज प्रार्थना को रिसीव करके इन्होंने भाग के अपने आप को चेक करके देखा, जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया इनको वॉमिट आई, उसके बाद चेक करके देखा तो आज ये 42 साल पुराने उस अस्थमा के रोग से ये भाई पूरी तरह से हील है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। सब तारीफ करें, चर्च आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखकर जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन, क्योंकि ये अद्भुत है। बचपन से ही 42 ईयर इनकी एज है और 40 साल से इस भाई को ये रोग था। भाई आप उस दिन से बिल्कुल हील हो चुके हैं? बिल्कुल ब्रदर जी, मैं उस दिन दा बिल्कुल ठीक है जी। कितने दिन हो चुके हैं आप बिल्कुल ठीक है? अब आज 1 महीना पूरा हो गया जी। एकदम से कोई मेडिसिन नहीं लेते? बिल्कुल ठीक है जी। आप चलिए दौड़ कर देखें, आप सब थैंक्स करें। आप उस भाई को देख रहे हैं जो बचपन से, जिसने जब से होश संभाला है तब से ही उस बीमारी में था। चलना कठिन था, बात करना किसी से कठिन था, पर दौड़ते हुए आप उसे देख रहे हैं। कब जब परमेश्वर की जीवन हजूरी में आया, खुदा ने उसे हील किया। ब्रदर आप दूसरों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये चाहना है कि सारे अपने फेथ परमेश्वर दे विच वधाए, और परमेश्वर तो बिना कुछ नहीं है। जीवत चर्च खांबरा दे विच आओ और अपने जीवन नू परमेश्वर दे विच लीन बनाओ। हालेलुया। तारीफ करें, तारीफ। चर्च जितने ऑनलाइन है, ब्रांचेस में मौजूद है, सब जन हाथों को उठाते हुए आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। ये गवाही मदनीपुर चर्च ब्रांच वेस्ट बंगाल से है और इन सिस्टर का नाम साधना बेहरा है। और इनकी गवाही है कि 7 साल पहले ये बहन जो है सीढ़ियों से गिर गए थे और गिरने के कारण इस बहन के पैरों के जो है बिल्कुल ही सारे टखने हिल चुके थे और बिल्कुल खड़े नहीं हो पा रहे थे। फिर इनके घर वाले इन्हें हॉस्पिटल जो है लेकर गए और डॉक्टर के पास जब इन्होंने चेकअप करवाया तो एक्सरे करवाने को डॉक्टर ने इन्हें कहा। एक्सरे में इनका आया कि लेफ़्ट लेग की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी है और जिस वजह से डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को बोला, प्लास्टर लगा दिया गया और साथ ही इमीडिएटली ऑपरेशन करवाने को बोला था। और ये बहन बिल्कुल भी चल फिर नहीं पा रहे थे, उठ बैठ नहीं पाते थे और रात को भी ये सो नहीं पाते थे। टॉयलेट वॉशरूम फैमिली के सारे ये जाते थे, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे। 2 साल कंटिन्यूसली इन्होंने मेडिसिन खाई लेकिन कोई आराम नहीं मिला। फिर इन्हें दूसरे डॉक्टर के पास ले जाया गया और उन्होंने भी इन्हें ऑपरेशन के लिए ही सजेस्ट किया। फिर डॉक्टर ने इन्हें बैसाखी लगा दी गई और ये बैसाखियों के सहारे से चलते थे और लाखों रुपए जो इन्होंने खर्च कर दिए थे अपने इलाज में, पर बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कहीं से भी कोई आराम नहीं मिल रहा था। इस वजह से इन्हें बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी और बहुत ही निराशा में थे और हमेशा रोते रहते थे और इन्हें ऐसा लगता था कि ये कभी भी ठीक नहीं होंगे और कभी भी ये अपने आप प्रॉपर अपने पैरों पे चल नहीं पाएंगे। फिर इनकी कंडीशन को देख करके इनके रिलेटिव्स ने इनको जो है
चर्च के बारे में बताया और ये चर्च आए, गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, परमेश्वर पर विश्वास किया। फिर 20 नवंबर 2022 संडे मीटिंग एंड डिलीवरेंस मीटिंग में परमेश्वर के दास ने मास प्रेयर के दौरान प्रार्थना किया कि खुदावन की आत्मा सब ब्रांचेस में काम करने जा रहा है। हर तरह के रोगी, हर तरह की बीमारियां यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अभी चंगे हो जाए। इसी वक्त यीशु के नाम में चलने लगे, उठ जाए, अपने सभी व्हीलचेयर्स को छोड़े, सभी जन उठ जाए। और इस वर्ड्स को पूरे विश्वास के साथ इन्होंने रिसीव किया। उस समय ये मेदिनीपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे और जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए शब्दों को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने पैरों पे हाथ रख के ग्रहण किया। सच में उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने इस बहन को टच किया, तभी इनको अपनी बॉडी में एकदम से गर्माहट महसूस हुई और इन्होंने उसी समय बैसाखियों को छोड़कर जब चलना शुरू किया तो बिना सहारे के ये बहन चल पा रहे थे। परमेश्वर ने इन्हें उसी समय पूरी तरह से हील कर दिया था। सब जन जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आज पूरे 6 महीने और 2 हफ्ते हो चुके हैं, ये बहन कंप्लीटली हील है और अपने पैरों पे ये खुद चल पा रहे बिना किसी सहारे के। परमेश्वर ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया और पूरी तरह से हील कर दिया। सभी जन जोर से तारीफ करें इस अमेजिंग हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए जोर से जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। इस ब्रदर का नाम गुरमीत मसीह है और ये गुरदासपुर से हैं। ये गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से हैं। 20 साल से गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। इन्होंने पहले सिगरेट पीना शुरू किया और धीरे धीरे वो नशे इनके बढ़ने लगे। फिर इन्होंने कोलिप, तंबाकू, भुक्की का नशा करना शुरू कर दिया। ये भाई एक दिन में 1.5 बोतल शराब की, 1 डिब्बी सिगरेट की और 2 पैकेट कोलिपिक के, 2 तंबाकू के, 4 से 4 चम्मच से ज़्यादा अधिक ये भुक्की का सेवन करते थे। फिर इनकी मेडिसिन का नशा करना शुरू कर दिया। एक दिन में ये इन्होंने मेडिकल की वो नशे की गोलियां खानी शुरू कर दी। इनको बहुत ज़्यादा तलब लगती थी और इनकी शुरुआत सुबह से ही मॉर्निंग उठते ही ये नशा करना शुरू कर देते थे। इनके परिवार वाले इनको नशा करने से रोकते थे तो ये भाई उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, ये नशा नहीं छोड़ रहे थे। फिर इनकी फैमिली वालों ने इनकी मैरिज कर दी। मैरिज के बाद ये भाई और इनकी वाइफ में भी आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा रहता था क्योंकि ये ड्राइवर थे जो जितना भी कमाते थे ये भाई सारा नशे में खर्च करते थे और घर में हमेशा नशा करके आते थे। वाइफ को जब पता चला तो उन्होंने मना किया पर ये भाई उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनते थे। मैरिज लाइफ इनकी डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये भाई रात भर 12-12 बजे तक घर से बाहर रहते थे। अपनी वाइफ से, परिवार से लड़ाई झगड़ा करना और बाहर दोस्तों के साथ नशे में रहना। कई बार इन्होंने नशा छोड़ने के लिए मेडिसिन भी खाई पर ये नशा नहीं छोड़ पा रहे थे। बहुत ज़्यादा तोड़ लगती थी, इन्हें तलब लगती थी जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान रहते थे। मन में आता था मगर छोड़ नहीं पा रहे थे ये नशे। फिर इनके किसी रिलेटिव ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने फिर गुरदासपुर ब्रांच में लगातार आना शुरू किया। वचन को सुना, गवाहियों को सुना। जब लोगों की जिंदगियों को बदलते हुए देखा इन्होंने अपनी आंखों से तो उनका विश्वास बढ़ा कि यहाँ से परमेश्वर मुझे भी हील करेगा। 10/4/2022 को ये भाई चर्च में आए, मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज वो दुष्ट आत्मा निकल आए। आज फ्री होके वापिस आना है, सेवा के लिए तैयार होके वापिस आना है। सारी गंदगी की आत्मा, नशे की बीमारी की आत्मा, कम आउट 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 आउट। उस दिन ये भाई गुरदासपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे। इन्होंने उस प्रार्थना को अपने छुटकारे के लिए विश्वास के साथ रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। इन्हें अपनी बॉडी में बहुत ठंडक महसूस हुई। इन्हें ऐसा लगा जैसे इनकी बॉडी में कुछ निकल कर गया हो और इनकी बॉडी एकदम हल्की हो गई हो। और उस दिन से ये भाई ने कोई नशा नहीं किया, कोई तलब नहीं लगती है। एकदम से परमेश्वर ने इन्हें उस नशे की दुष्ट आत्मा से आजाद किया है। 1 साल 1 महीना 24 दिन हो चुके हैं। अब कोई नशा नहीं करते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते। मैरिज लाइफ भी परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। ये छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। सब जन तारीफ करें इस गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हाथों को उठाते हुए, फोटो को खोलते हुए, जय जयकार करते हुए सब जन धन्यवाद देते हुए। जितने ऑनलाइन है, ब्रांचेज में मौजूद है, अगर आप विश्वास करेंगे तो ये आज का दिन आप ही का है। विश्वास करें, ये जीवित हजूरी आपको बदल के रख देगी। धन्यवाद देते हुए सब तारीफ करें, खुदा को धन्यवाद दें। बहन क्या नाम है आपका? आंचल। कहाँ के रहने वाले आप? फिरोजपुर से।
3 महीने से आपके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। हाँ जी। आप खुल के बताएंगे क्या क्या होता था आपके साथ उस समय? 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਾਪਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਹ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੋਸਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ। 9 ਤੋਂ 10 ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਆਪਦੇ ਘਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਬਚਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਇਸ चर्च नाल काफी देर तो जुड़े हुए सी। और जब भी दुष्ट आत्मा का अटैक होता था आपको कोई सुध होश नहीं रहती थी? हाँ जी। और 15-15 20-20 मिनट तक आप बेहोश रहते थे? हाँ जी। और जब आपके पेट का रोग आपको शुरू हुआ और आपको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था, हॉस्पिटल में आपको एडमिट भी रहना पड़ा, कितने डॉक्टर चेंज करके देखे उस वक्त? 9 तो 10 डॉक्टर मैं चेंज किए सी। 3 महीने लगातार दवाइयां खा के देख ली, लेकिन कोई आराम नहीं मिला था। मन में क्या आता था कि क्या ठीक होंगे, या क्या मन में उस समय चलता था? मन में मेरे बस यही हुंदा सी कि मैं ठीक नहीं होनागा ते मेरी जिंदगी खत्म हो कुछ हो चुकी है ते कुछ हो जानी है ते मैं मारी जाना वा, मैं जिंदगी नहीं जिउणी क्योंकि मैं आपदे माँ प्यो नूं होर ज़्यादा दुख तकलीफ नहीं दे सकदी। और आप इसी वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, पूरी रात आपको नींद नहीं आती थी और स्पेशल नींद की गोली खाकर आप सोते थे। हाँ जी। और 2 बार आपने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। हाँ जी। कैसे कैसे? एक बार तो मैं आपदी नस कटी सी ते दूसरी बार तीजी मंजिल तो छाल मारी सी। सुसाइड क्यों करते थे, ऐसा क्या होता था आपके साथ? क्योंकि मैनू ऐ लगता सी कि मैं बचना ही नहीं गा, कोई भी दवाई मेरे ते असर नहीं सी करती ते मैं इन्नी ज़्यादा दुख तकलीफ में सीगी ते मेरे दर्द बहुत ज़्यादा हुंदी सी ते मैथों सही नहीं सी जांदी। और उस समय आपको हर वक्त यही लगता था कि कोई दुष्ट आत्मा जो है वो आपके साथ साथ चल रही है परछाई के रूप में? हाँ जी। और आपको इसी वजह से डर लगता था, दबाव पड़ते थे। और आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में फिर कैसे पता चला था? मेरे मम्मी पापा चर्च नाल जुड़े हुए सी ते मेरे मम्मा ही मैनू लेके आए सीगे इस चर्च च। और 26 मार्च 2023 को मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी की, उस दिन आप पहली बार चर्च में आए थे? हाँ जी। जिस दिन प्रोफेसी हुई आपके लिए? हाँ जी। ये जब 26 मार्च 2023 को जब चर्च में आए तो परमेश्वर के दास ने इस बहन के लिए एक प्रोफेसी की और इन्होंने उस प्रोफेसी को अपने लिए रिसीव किया। राइट नाउ मैं देख रहा हूं खुदावंद की रूह एक सिस्टर को जो खामरा चर्च के नीचे, जहां नीचे बैठते लोग, उस सेक्शन में बैठी, मेन पंडाल में, ओवरफ्लो में नहीं, जो मेन पंडाल है। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा आपकी चेस्ट को पकड़ के रखता है, ये फुट पाइप वाली जगह को इधर से इस तरह से। और मैं देख रहा हूं परमेश्वर का रूह जो है वो आपको डिलीवर कर रहा है राइट नाउ। और जब आपने इस प्रोफेसी को सुना तो क्या हुआ आपकी बॉडी में उस टाइम? मेरी बॉडी एकदम ठंडी हो गई सीगी ते मैनू ना कोई भी छाती ते भारापन नहीं रह गया सीगा ते मैं आपदे आप नूं चैक भी किया ते बहुत वधिया फील हो रहा सी, एकदम इन्ना हल्का फील हो रहा सी कि 3 महीनों च मैनू कभी भी इन्ना हल्का फील नहीं सी होया। और आप कभी परमेश्वर के दास से नहीं मिले? नहीं। कभी अपनी प्रॉब्लम को उनसे या फेसबुक के द्वारा कभी शेयर नहीं किया? नहीं। और जैसे परमेश्वर के दास ने ये भविष्यवाणी की, उस दिन से आप पूरी तरह से दुष्ट आत्मा से, पेट के रोग से, उस बीमारी से भी आजाद हो चुके हैं? हाँ जी। और उसी टाइम ये बहन आगे आकर इन्होंने अपनी गवाही को शेयर किया था।
जब परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी की, एक भविष्यवाणी की थी इस बहन के लिए, और ये बहन फर्स्ट टाइम पहली बार फिरोजपुर से चर्च में आई है। परमेश्वर के दास ने जैसे प्रोफेसी की, उन्होंने बोला कि राइट नाउ मैं देख रहा हूँ खुदावंत का रूह एक सिस्टर को, जो खामरा चर्च के नीचे, जहाँ नीचे लोग बैठते हैं, नीचे सेक्शन में आप बैठे मेन पंडाल में, जो मेन पंडाल है, मैं देख रहा हूँ कि एक आत्मा आपकी चेस्ट को पकड़ कर रखता है। ये फूड पाइप वाली जगह के इधर से मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का रूह जो है वो आपको डिलीवर कर रहा है राइट नाउ। और ये बहन फर्स्ट टाइम फिरोजपुर से पहली बार चर्च में आई है। पिछले 3 महीने से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और इनकी छाती ऐसे रहती जैसे किसी ने पकड़ा हो, इनको जकड़ा हुआ हो। दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे थे, मेन पंडाल में नीचे बैठे हुए थे। जैसे प्रोफेसी को सुना एकदम से हैरान हुए और झटका सा इनकी बॉडी को लगा और ऐसा लगा कोई चीज इनकी छाती को छोड़ के, चेस्ट को छोड़ के गई है। उसी टाइम पवित्र आत्मा से भरे फूड पाइप में जो इन्फेक्शन थी वो खत्म हुई। इन्होंने अभी खाना खा के भी चेक किया, उस प्रोफेसी के बाद परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा से भी आजाद किया, उस बीमारी से भी आजाद किया और ये बहन पूरी तरह से प्रोफेटिकली हील और डिलीवर हो चुके हैं। परमेश्वर की बड़ी तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए जोर से। अभी कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? 2 महीने 8 दिन तो मैं पूरी तरह आजाद हूं। कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ? नहीं जी। कोई बीमारी नहीं है? कोई लिवर का, पेट का कोई रोग नहीं है? नहीं जी। तारीफ करिए सब जन जोर से इस बड़े छुटकारे के लिए। प्रोफेटिकली परमेश्वर ने इस बहन को डिलीवरेंस दी, इसके लिए जोर से तारीफ करें। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए ये गवाही पाटोली कोलकाता चर्च ब्रांच की है। सिस्टर का नाम कौशल्या मलिक है और इनकी गवाही है कि 2010 में ये बहन जो है घर में कोई काम कर रहे थे और ये बहन अचानक से गिर गए और उस समय इनका लेफ्ट घुटना जोर से बेड पे लगा और इनको घुटने में भयंकर दर्द रहना शुरू हो गया और इनसे जो है बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा था। फिर जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इनके टेस्ट किए और इनके एक्सरे रिपोर्ट में इनकी राइट घुटने की हड्डी जो है डिसलोकेट हुई आई और डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन करवाने को कहा और डॉक्टर ने इनके राइट घुटने का ऑपरेशन करके जो है उसमें प्लेट्स डाल दी गई, लेकिन ये ऑपरेशन भी अनसक्सेसफुल रहा और इनको चलने में बहुत ही परेशानी होती थी और ये हर वक्त घुटने में जो है इनको हमेशा स्फेयर पेन रहता था, जिस वजह से घर का कोई काम नहीं कर पाते थे, बिल्कुल भी प्रॉपर चल नहीं पाते थे और जॉब पर भी ये जा नहीं पाते थे। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी में थे, डिप्रेस हो चुके थे, जॉब इनकी छूट चुकी थी और 2022 में ये बहन कहीं गए थे, फिर वहाँ सेकंड टाइम ये गिर गए और तब से इनके लेफ्ट घुटने में और भी ज़्यादा दर्द रहने लगा। हमेशा जो है स्फेयर पेन में रहते थे, चल फिर नहीं पाते थे, उठ बैठ नहीं पाते थे। ये बहन घर वालों के सहारे ही टॉयलेट वॉशरूम जाते थे। जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इनका फिर से एक्सरे किया और इनका लेफ्ट घुटना पूरी तरह से घिस चुका हुआ था और लेफ्ट घुटने का जो है इनको दोबारा से ऑपरेशन करना पड़ा और जनवरी 2023 में इनका लेफ्ट घुटने का जो है नी ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई भी जो है मेडिसिन लेते थे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और ऑपरेशन के बाद भी ये बहन जो है छड़ी का सहारा लेकर चलते थे और ये बहन कोई काम नहीं कर पाते थे, बिस्तर पे पड़े रहते थे और इस घुटनों की बीमारी के कारण बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे और ये हमेशा रोते रहते थे। 2 बार ऑपरेशन होने के बाद भी कोई आराम नहीं मिल रहा था, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए ये पूरी तरह से निराश हो चुके थे और इन्होंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि ये कभी प्रॉपर चल पाएंगे, अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे। फिर इन्हें जो है इवेंजलिज्म के थ्रू अपने खामरा चर्च के बारे में इन्हें पता चला और ये बहन लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया और 21 मई 2023 संडे इवनिंग मीटिंग में हमारी स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी ने सामर्थी प्रार्थना को किया और इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया। छड़ियों के साथ चलने वाले, शिकंजों के साथ चलने वाले निर्बल लोग, उठो और चलो यीशु के नाम में, उठो, बी हील्ड इन जीसस नेम, उठो और चलो। परमेश्वर के नाम में इनके टखनों में बल लाए, परमेश्वर की सामर्थ्य इन पर छाया करे, प्रभु के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इन लोगों को छुए, उठो और चलो यीशु के नाम। परमेश्वर की दासी के द्वारा बोले गए इन अभिषिक्त शब्दों को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया। उस समय ये बेड पे पड़े हुए थे, बिल्कुल चल फिर नहीं पाते थे, पूरी तरह से निराश हताश थे, बट जैसे ही परमेश्वर की दासी के द्वारा बोले गए इन अभिषिक्त सामर्थी वचनों को इन्होंने अपने लिए रिसीव किया, उसी समय पवित्र आत्मा ने इनके घुटनों को छुआ और जब इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो ये प्रॉपर चल पा रहे थे। परमेश्वर ने
कंप्लीटली इन्हें हील कर दिया था। अब ये बिना किसी छड़ी के सहारे, बिना किसी भी फैमिली मेंबर के सहारे खुद ये प्रॉपर चल पाते हैं। परमेश्वर ने पूरी तरह से इस बहन को ठीक कर दिया। सभी जन जोर से तारीफ करेंगे इस बड़ी हीलिंग के लिए। सभी जन जीवित परमेश्वर का थैंक्स करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए। इस भाई का नाम कपिल खुराना है, ये दिल्ली के रहने वाले हैं। 2008 में इस भाई ने अपना खुद का मिक्सर एंड ग्राइंडर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू किया था और पहले इनका बिजनेस जो अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी वजह से 2014 में इनका जो बिजनेस था वो टोटली बंद हो चुका था और 15 लाख रुपए का इनको उसमें से नुकसान हुआ। बिजनेस के बंद होने के बाद घर खर्च के लिए भी इनको बहुत ज़्यादा परेशानी रहती थी, यहाँ तक कि इनके पास घर में आटा और सिलेंडर भरवाने तक के पैसे तक नहीं इनके पास होते थे। अलग अलग जगह पर इन्होंने एज ए इलेक्ट्रिशियन, स्विगी डिलीवरी, अलग अलग तरह के जो भी इनको काम मिला इन्होंने हर तरह का काम करके देखा, लेकिन फिर भी इनके घर का जो गुजारा था बहुत मुश्किल से होता था। ये बहुत ज़्यादा परेशान थे और बहुत ज़्यादा कर्जा भी इनके ऊपर हो चुका था और ये अपने बच्चों को बड़े स्कूल से इन्होंने हटाकर किसी छोटे स्कूल में डाल दिया था क्योंकि इनके घर में इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल दिक्कत हो चुकी थी और हर समय इनके मन में आता था कि ये मेरे साथ जो हुआ है इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते थे। फिर इनके किसी रिश्तेदार ने खामरा चर्च के बारे में बताया, लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना इन्होंने शुरू कर दिया और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी बीज बोने के बारे में बताते थे, लगातार इन्होंने अपनी घटी के दिनों में भी अपने बीज को लगातार बोना शुरू किया। फिर 15 मार्च 2020 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने बोला था कि आपने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रेयर रिक्वेस्ट बॉक्स में डालना है और प्रेयर रिक्वेस्ट को इन्होंने उस बॉक्स में डाला और उसके बाद जो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, जो वर्ड दिए इन्होंने बाय फेथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। इस संडे और अगले थर्सडे मैं आपसे पेपर्स लूंगा, प्रेयर रिक्वेस्ट इस संडे और अगले थर्सडे। उस पर नाम नंबर कुछ नहीं लिखना, सिंपल अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख के वहां एक बॉक्स लग जाएगा पुलपट के आगे, आपने वहां रख दिया जाएगा 3 महीने के लिए। सिर्फ वहीं पड़ा रहेगा वो 3 महीने लगातार और हर 2.5 घंटे बाद उस पर प्रार्थना होगी, ले हैंड, और लगातार 3 महीने। ओके, और मेरा बिलीव है खुदावन आपके केसों को छुएगा और आपको फ्री करेगा। वो 3 महीने तक वहीं रहेगा, उस पर ले हैंड होगा, मैं उस पर प्रार्थना करूंगा। 24 आवर टीम उस पर हर 2.5 घंटे बाद, दिन हो रात हो, प्रार्थना करेगी और आप जल्दी वहां खड़े होंगे गवाही के साथ। और जब इन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को उस बॉक्स में डाला तो 3 महीने लगातार जब उस प्रेयर रिक्वेस्ट बॉक्स के ऊपर लगातार प्रेयर होती रही तो 3 महीने के बाद फिर से इन्होंने अपने बिजनेस को शुरू किया और परमेश्वर ने इनके बिजनेस को फलवंत किया। पहले जो इनकी जो इनकम थी बहुत कम थी, वहां से बहुत कम इनकी सेल होती थी, लेकिन जैसे ही उस प्रार्थना को रिसीव किया उसके बाद इनकी मंथली 3 से 4 लाख रुपए की सेल होनी शुरू हुई। परमेश्वर ने इनको फाइनेंशियली बरकतों के साथ भरा। एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। इस सिस्टर का नाम शिंदो है और ये जलंधर से हैं। जनवरी 2022 में ये बहन अपने घर में ही काम करते समय इनका पैर स्लिप हुआ और ये गिर गए थे और गिरने के कारण इनकी बॉडी का सारा वेट जो था लेफ्ट साइड चूल्हे के ऊपर पड़ा और जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा पेन में थे, इनके चोट लगी। सिस्टर आप खुद बताएं, गिरे जब आप चोट लगी तो क्या हुआ उसके बाद आपके साथ? मैं पोचे ला के हटी सी अपने घर विच, मेरा पैर फिसल गया, मैं खब्बे पासे बहुत जोर दी डिगी इस करके मेरा चूड़े की तेड़ आ गई। मैं उस टाइम बेहोश सीगी। फिर मैनू मेरे घर कोई नहीं सी, आंटी गुआंढी चक के लगाए। फिर मैनू जब आपको आपके परिवार में तो कोई नहीं था, आपके आस पड़ोस के जो लोग थे वो हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने क्या कहा फिर आपको? डॉक्टर ने कहा चूड़े नूं तेड़ आ गई है, ਇਹਦਾ ऑपरेशन होगा। मैं क्या नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं कराना, तुसीं उदा कर अपना जो भी हैगा करो, मेरा प्रभु मैनू आपे ही ठीक करूगा। फिर उन्होंने दवाई चलाई। फिर 2 महीने बाद कहते चूड़ा तो भुरदा जाता आ। मैं डॉक्टर होर बदल लिया, फिर भी उन्हें मैनू कहा, मैं क्या मैं नहीं, मैं कुछ नहीं कराना, मैं तू अपना काम कर।
और जब आपके ये चोट लगी आप टोटली पूरी तरह बेड पे चले गए थे? हाँ जी, मैं 4 महीने पूरा बेड ते ही सी। टॉयलेट वॉशरूम बेड पर था? हाँ जी। कौन देखता था आपको? कैसी आपकी जिंदगी थी उस समय? मैं काम वाली रखी सी, मेरे बच्चे बाहर आ, मेरा हस्बैंड ठीक नहीं, असी दोने घर च कल्ले आ। क्योंकि इन महीनों में अपना इलाज चला, मेडिसिन तो खाई आपने पर कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं पिया सी। डॉक्टर बार बार आपको यही कह रहे थे कि इसका हल सिर्फ ऑपरेशन ही है। हाँ जी। क्योंकि आपको जरा सा भी ना तो आपकी लेग को मूव कर पाते थे, दर्द बहुत ज्यादा रहता था, तकलीफ बहुत ज्यादा रहती थी आपको। हाँ जी। और परेशान रहते थे, इंजेक्शन लगते थे, मेडिसिन खाते रहे, कहीं से कोई आराम नहीं था। हाँ जी। जब सेकंड डॉक्टर के पास गए उसने भी सेम कहा कि बिना ऑपरेशन के आपका कोई हल नहीं है। हाँ जी। क्या आता था उस समय फिर आपके मन में? मैं बेड ते पई मीटिंग देखदी रहंदी सी कि मैनू कोई लियाउण वाला है नहीं सी। मैं घर विच ही प्रभु दा प्रार्थना करदी सी, पई करदी रहंदी सी। ये बहन लगातार मेडिसिन खाते रहे, इलाज चलता रहा, पर कोई भी फर्क नहीं था, कोई आराम नहीं था। इनका विश्वास था कि परमेश्वर आप ही मुझे खड़ा करेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने सिस्टर आपको कह दिया था कि आपका क्रैक होने के बाद वो चूल्हा जो है घिसना शुरू हो चुका है। 2 महीने 3 महीने दवाई खड़ा के कहंदा हुण चूड़ा दी हड्डी भुरदी आ। मैं क्या हुण तू मैनू फिर कहता ऑपरेशन होना। मैं फिर होर डॉक्टर बदल लिया। मैं कहा मैं ऑपरेशन नहीं कराउणा, मेरा डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह महान है, मैनू वही चंगा। और ये बहन का विश्वास था कि डॉक्टर जीसस ही मुझे फिर से खड़ा करेंगे। लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, ये घर में थे, बेड पे थे, और उस समय ये ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करते थे। 18 दिसंबर 2022 को संडे मीटिंग को जब ये अटेंड कर रहे थे तो उस दिन फिर प्रार्थना हुई। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अगले 10 मिनट के लिए अपने हाथों को उठाकर शैतान को डांटेंगे अपनी लाइफ से, फैमिली से, बॉडी से, सिस्टम से, उसके सारे बंधनों को तोड़ेंगे। रिलीज करके होली गोस्ट फायर को यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में मेरी बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से निकल जा शैतान, आउट। और उस समय सिस्टर जी आप घर में बैठे ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे? हाँ जी, मैं रिसीव किया जदों हड्डियां दा किया, मैं उदों रिसीव किया। मैं कहा प्रभु ये मेरे लिए आ, ये फिर शबानी मेरे। और जैसे ही प्रार्थना को आपने अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ फिर आपकी बॉडी में? मैं उठ के चल के देखा, मैं तुर लग पई सी। एकदम से ऐसे लगा कि जैसे कोई ताकत आपकी बॉडी में एंटर हुई हो। हाँ जी, मैं कहा उठ के देखा, मैं तुर पई। क्योंकि आप कितने महीनों से बिल्कुल टोटली बेड पर थे। जैसे प्रार्थना रिसीव की उसी समय बॉडी में बल आया और आपने खुद उठकर चलना शुरू किया। 4 महीने मैं बेड पे रही, टोटली बेड पर थे आप। हाँ जी। और उस समय कोई आपके पास से किसी ने नहीं, बल्कि आप खुद उठकर खड़े हुए थे उस दिन। हाँ जी, कोई नहीं सी मेरे कोल। और आपने चलकर देखा, कोई दर्द नहीं था, कोई पेन नहीं था, कोई दर्द नहीं। एकदम से आप हील हो चुके थे। हाँ जी। और उस दिन से अब तक बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है। कोई मेडिसिन नहीं लेते? कोई नहीं लेंदी। बिना सहारे के चलते हैं आप? मैं सारा काम कर। सब थैंक्स करे, तारीफ करे चर्च। ये तारीफ आपकी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आपने अगर ध्यान से इस गवाही को सुना है तो बच्चे पास में नहीं है, अकेले हैं घर में, और काम करने के लिए किसी को रखा हुआ है। और उस समय जब डॉक्टर कहते थे कि ऑपरेशन ही होगा, बार बार डॉक्टर कह रहे हैं बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है। विश्वास था कि परमेश्वर आप मुझे हील करेंगे। ऑनलाइन चर्च के साथ जुड़े हुए थे, प्रार्थना को घर बैठे बेड पर, टोटली बेड पर थे, उस समय रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और कमजोर हड्डियों में बल आया और बिना किसी सार के उठे, चले, चेक किया, एकदम से ही थे। अब आप चल के दिखाएं। चलिए आप तारीफ करें, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। धन्यवाद देते हुए, हाथों को उठाते हुए, स्वर्ग की ओर देखते हुए। जब आप दूसरों की गवाही को सेलिब्रेट करते हैं, परमेश्वर आपको अपनी खुद की गवाही के साथ ब्लेस करता है। थैंक्स करें इस बड़ी अद्भुत गवाही के लिए, इस बड़े चमत्कार के लिए जो खुदा ने इस बहन की लाइफ में किया है। परमेश्वर की जीवन सामर्थ्य ने छुआ और इन्हें उस बेड से उठाया और एकदम से उस दिन से सिस्टर आप बिल्कुल उस दिन से ठीक है? ठीक है, बिना किसी सहारे के चलते हैं, वो सारा काम करती करता, सब ठीक ठाक है। थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। सब धन्यवाद दें।
अगली गवाही हम सुनेंगे गुरदासपुर चर्च ब्रांच की है। सिस्टर प्रभजोत कौर इनका नाम है और इनकी गवाही है कि 15 सालों से जो है इस बहन पर दुष्टात्मा के अटैक होते थे। जब ये बहन 8 साल के थे तब से इन्हें जो है ये अटैक्स होने लगे, जिस कारण इन्हें सपने में सांप दिखाई देते थे और वो सांप इन्हें काटता था। ये बहन बहुत ही ज़्यादा डरे रहते थे हर समय और इन्हें गहरा पानी दिखाई देता था और इन्हें ऐसा लगता था ये उस गहरे पानी में जो है डूब रहे हैं। दुष्टात्मा सपने में इनके साथ गलत संबंध बनाता था फैमिली मेंबर्स के रूप में और इन्हें दबाव पड़ते थे। इनकी आवाज़ पूरी तरह से बंद हो जाती थी और इनके बॉडी पर निशान बने होते थे और दुष्टात्मा इनका गला दबा देता था और ये अटैक्स बढ़ते ही जा रहे थे। जैसे जैसे इनकी जो है उम्र बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे ये अटैक्स भी इन पर जो है बढ़ने लगे। फिर इन्हें मुर्दा लोग दिखाई देने लगे। ये बहन बहुत ही परेशान रहने लगे इस वजह से और इन्हें हर समय जो है ये गुस्से में रहते थे, जिस कारण फैमिली वालों के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इनकी हमेशा घर में अशांति रहता था। हर वक्त इन्हें ऐसा लगता था जैसे इनके पीछे कोई खड़ा हो और साथ ही इन्होंने अशुद्ध चीज़ें भी खानी शुरू कर दी और ये दिन में एक मुट्ठी मिट्टी खा जाते थे, एक मुट्ठी चावल, 7 स्लेटियाँ, 3 चौक, 3 पेंसिल के सिक्के ये खा जाते थे और इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं क्या कर रही हूँ। कोई बिल्कुल भी अपने सुध बुध में नहीं होते थे और इसी के साथ साथ ये व्यभिचार में भी चले गए। व्यभिचार के अटैक्स इन पर बढ़ने लगे। इन्हें गलत ख्याल आते थे और लेट नाइट तक जो है ये गलत मूवीज़ देखते थे और ये बहन डिस्टर्ब रहने लगे। फिर इस बहन को किसी ने चर्च के बारे में बताया लेकिन इन्होंने विश्वास नहीं किया। लेकिन पूरी तरह से जो है ये अपने आप को सुध-बुध से पूरी तरह से बाहर नहीं आ पा रहे थे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इन्हें कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए थे, जिस कारण इन्हें अकेले रहना जो है पसंद था और किसी को ये बुलाते तक नहीं थे और इन्हें सुसाइडल थॉट्स आते थे और इन्होंने एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। हाथों की नर्व्स को इन्होंने काट कर अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की और इसी के साथ साथ ये बहन बीमार भी रहने लगे और डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन दी। कई तरह के मेडिसिन इन्होंने 4 साल जो है लगातार खाते रहे। 3 डॉक्टर्स चेंज किए पर इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इनकी कंडीशन जो है दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। तो इनकी हालत को देख करके जो है इनके रिलेटिव ने इनको खामरा चर्च के बारे में फिर से बताया और इन्हें कहा कि एक बार विश्वास करके देखें, परमेश्वर बहुत भला है, वो ज़रूर छुड़ाएगा। फिर ये बहन रेगुलर जो है चर्च आते रहे और वचनों को सुनते रहे, गवाहियों को सुनते रहे और परमेश्वर पे इन्होंने विश्वास किया। फिर 7 अक्टूबर 2021 थर्सडे ले हैंड मीटिंग में परमेश्वर के दास के द्वारा इन पर जो है कलीसिया में ले हैंड हुआ। पवित्र आत्मा को बोलो वो आपको छुए, आजाद करे, फ्री करे। जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा सामर्थी टच इस बहन पर आया, उसी समय इनकी बॉडी एकदम से जो है गर्म हो गई और उस दिन के बाद से ये बहन जो है उस 15 सालों के दुष्ट आत्मा के अटैक से, व्यभिचार के अटैक से पूरी तरह से ये बहन फ्री हो चुके हैं। आज पूरे 7 महीने 27 दिन हो चुके हैं। ये बहन उन सभी बंधनों से परमेश्वर ने कंप्लीटली इस बहन को फ्री कर दिया। सभी जन जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर के इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए जोर से जीवित परमेश्वर का थैंक्स करेंगे। इस बहन का नाम संदीप कौर है और ये बरनाला चर्च ब्रांच के इन्होंने अपनी टेस्टमनी अपनी गवाही को भेजा है। इनकी मैरिज दिसंबर 2017 में हुई थी। मैरिज के बाद ही जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो ये बहन प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया कि इनके हस्बैंड के जो स्पर्म है वो बिल्कुल नील हो चुके हैं और डॉक्टर ने लगातार उनको मेडिसिन खाने के लिए दी, लगातार इलाज करवाते रहे और 5 साल लगातार उन्होंने मेडिसिन खाई। उसके बाद मई 2021 को ये बहन पहली बार प्रेग्नेंट तो हुए, मगर प्रेगनेंसी के 4थे महीने में इनके ब्लीडिंग होनी शुरू हो चुकी थी और डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की धड़कन बंद हो चुकी है, जिस कारण इनका मिसकैरेज हो गया था। उसके बाद 5 दिसंबर 2021 को ये बहन सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुए। प्रेगनेंसी के 20 दिन के बाद ही इनके घर पर ही थे, उसी टाइम इनको ब्लीडिंग होनी शुरू हुई और सेकेंड टाइम भी इनका मिसकैरेज हो चुका था। डॉक्टर ने इन्हें कहा कि आप कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर ने इन्हें IVF सजेस्ट किया था और जिसका 1.5 लाख रुपए खर्चा बताया। इन्होंने 3-4 डॉक्टर चेंज किए, लगातार मेडिसिन
चेंज करते रहे, लेकिन कभी इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था उन मेडिसिन से, और ये बहन ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी इनके बच्चा हो भी पाएगा। और जब इनको चर्च के बारे में पता लगा, इन्होंने चर्च में आए, गवाहियों को सुना, विश्वास बढ़ने लगा। इन्होंने जब बच्चे की यहाँ पे गवाहियों को सुना तब इनका फेथ बढ़ा, और 14 अक्टूबर 2021 को थर्सडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को इन्होंने अपने लिए रिसीव किया था ऑनलाइन। उस को जब रिसीव कर रहे थे और परमेश्वर के दास आपको वो भूलेगा नहीं, आपको फलता हुआ मैं देख रहा हूं, बेबी के टेस्टिमनी के साथ आते हुए देख रहा हूं, मैं आपको फल लाता हुआ देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं आपको फल लाते हुए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और जैसे इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया तो उसके बाद थोड़े दिन के बाद जब इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो ये बहन उस समय प्रेग्नेंट थे, और 9th मंथ प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने इनको सेफ रखा, और परमेश्वर ने मैरिज के 5 साल के बाद इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करे जोर से इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा देके 5 साल के बाद, और 2 बार इनके मिसकैरेज हो चुके थे, लेकिन जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान इनको कोई भी कॉम्प्लिकेशन का सामना नहीं करना पड़ा, और परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आइए हम अगली गवाही पटियाला चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम बलविंदर है, और इनकी गवाही के पिछले 33 सालों से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे, जिस वजह से इन्हें सपनों में सांप दिखाई देते थे, दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था, और जिस वजह से इन्हें बहुत ज्यादा डर लगता था। इनको इन अटैक्स के कारण बॉडी पर दबाव पड़ते थे, और इनका अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं रहता था, और ये अपनी फैमिली वालों के ऊपर हाथ उठाते थे, और डे बाय डे इनके अटैक्स बढ़ते जा रहे थे। इनको खुली आंखों से दुष्ट आत्मा दिखाई देती थी, और इन्हें ऐसे लगता था कि जैसे हर टाइम इन्हें कोई काला साया फॉलो कर रहा है। और इन अटैक्स के कारण ये बहन बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे, और इतने ज्यादा बढ़ गए कि इन्हें खेल आती थी, इनके हाथ पैर मुड़ जाते थे, और आधा आधा घंटा ये खेलते रहते थे। और इनके घर वालों ने फिर इनकी मैरिज कर दी। मैरिज के बाद ये अटैक्स और ज्यादा बढ़ने लगे, इनका बिहेवियर टोटली चेंज हो चुका था। इनकी इनके हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी बनती नहीं थी, जिस वजह से मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, और इनके हस्बैंड इन्हें डिवोर्स देने के लिए बोलते थे, और ये बहन बहुत ज्यादा रोते रहते थे, डिप्रेस रहते थे, और काफी डिस्टर्ब हो चुके थे। फिर इनके बेटे के बॉस ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया, और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और जब इन्होंने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, तो इन्होंने फेथ किया कि परमेश्वर मुझे भी जरूर आजाद करेंगे। और फिर 3 नवंबर 2022 हेवन एंड हेल डेमोन्स्ट्रेशन एंड होली कम्युनियन थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, और इन्होंने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ, पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जैसे इन्होंने रिसीव किया, इनको एकदम से अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ। इन्हें ऐसे लगा कि जैसे कुछ इन्हें छोड़कर गया हो। और उस दिन के बाद ये बहन टोटली फ्री है, टोटली डिलीवर है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करती जाए। इस सिस्टर का नाम चंपा है, और ये जलंधर से हैं। पिछले 18 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। सिस्टर आप खुद बताएं क्या होता था जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करती थी? जी, मैं 18 साल की थी तब से मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं। और ये अटैक जब जैसे मैं कल्ली होती थी, घर में कल्ली होती थी, तो जब मैं लेट जाती थी, जैसे कि मेरे सीने पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता था, गले को दबा के रखता था। मैं जब आवाज़ लगाती थी तो मेरी आवाज़ निकलती नहीं थी, नीचे कोई दबा के रखता था। जाती मैं जब बाद में उठती थी अपनी फैमिली को बोलती थी कि मैंने आपको आवाज़ लगाई, मुझे किसी ने दबाया था, आपने सुना नहीं। उन्होंने बोला कि तेरी आवाज़ बाहर नहीं आई हमें। और जब मैं कल्ली जैसे कि दिन में अगर दोपहर को लेट जाती थी कल्ली, तो फिर मैं लेटे लेटे रोने लग जाती थी बहुत। हाथ पैर मारने लग जाती थी दीवार के साथ, और सिर मारने लग जाती थी दीवार के साथ। बहुत ज़्यादा मैं दुखी। फिर मेरी फैमिली वाले जब देखते थे तो जब अंदर जाते थे कहते थे इसको क्या हो गया। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लगती थी। फिर मुझे उठाते थे, मैं अपने शरीर को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी मैं। फिर मुझे अन्य जगहों पे लेके गए उन्होंने।
बहुत सी जब वहाँ लेके जाते थे तो बोलते थे उपाय करने के लिए, तो वो भी हम करते थे पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था हमें। फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा जब दुखी हो चुके थे मेरी, बिल्कुल मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी मारने को। 2 बारी मैंने, एक बारी तो मैंने दवाई खाई कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं, फिर दूसरी बारी मैंने ब्लेड से अपनी नस काटने की कोशिश की, पर ऐसी बहुत ज़्यादा मैं निराश हो चुकी थी। मैं सोचती थी कि मेरी आस ही छोड़ दी थी मैंने कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगी। मेरी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, और जब मैं चलती थी तो ऐसे लगता था कि कोई काला साया मेरे साथ साथ चल रहा है, और घुंघरू की और चूड़ियों की आवाज़ आती थी मेरे साथ साथ। जब मैं पीछे पलट के देखती थी तो मुझे कुछ भी दिखता नहीं था, मैं डर जाती थी। मैं कल्ले रूम में नहीं जाती थी और ना ही तो मैं अंधेरे में जाती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था इन चीज़ों से। और फिर सिस्टर इतने ज्यादा उस समय आप अपनी लाइफ में दुखी थे, परेशान थे, हाँ जी। अटैक जो थे बढ़ रहे थे आपके हाँ ऊपर, जी। और हमेशा दुष्ट आत्मा आपसे आवाजें मारना, जैसे हाँ आवाजें जी। सुनाई देना, हाँ जी, आपको फील होता था कि हमेशा मेरे साथ रहती है। हाँ जी, हाँ जी, और दुखी थे आप उस समय, हाँ जी, जीने की उम्मीद आपने छोड़ दी। हाँ जी, आपको लगता था अब मैं खत्म हो जाऊंगी। हाँ जी। फिर उस समय आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? एक अंकल थे हमारे पड़ोसी, वो आते रहते थे, हमेशा बताते थे हमें कि तुम, जैसे पापा मेरे आते थे तो वो बताते थे कि तुम जाया करो, इन बच्चों को भी लेके जाया करो, वहां से ठीक हो जाओगे। और उनके कहने पर आपने चर्च आना शुरू किया? हाँ जी। गवाहियां सुनी, वचन सुना, क्या लगा आपको? बहुत ज्यादा मन को शांति महसूस हुई, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तब से मैं लगातार आने लगी। और आपका विश्वास बढ़ा कि हाँ जी, यहाँ पर लोग हील होते हैं, मुझे हाँ भी जी। परमेश्वर हील करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ये बहन लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, और 5 मार्च 2023 को इन्होंने चर्च की वेबसाइट पर जाके अपने लिए ले हैंड फॉर्म फिल किया, और इनके ऊपर फिर परमेश्वर के दासी के द्वारा, हमारे स्पिरिचुअल मदर के द्वारा ले हैंड प्रार्थना हुई। सिस्टर आप बताएं, जब प्रार्थना हुई आपके ऊपर, उसके बाद क्या हुआ फिर आपको? मेरे शरीर से कुछ निकल के काला साया निकला और मेरी शरीर एकदम हल्की हो गई, मैं गिर गई। उसके बाद मैंने फ्री हो गई। उसके बाद मैंने अपने आप को महसूस किया कुछ भी, कोई भी अटैक नहीं है, कोई भी दुष्ट आत्मा के कोई अटैक नहीं। तब से मैं बिल्कुल फ्री हूँ आज तक के। उस दिन से कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है, कोई काली परछाई नजर नहीं आती है, बिल्कुल आप हील हो चुके हैं। वो जैसे खुदा की दासी का हाथ आया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, और आप उस दिन से आजाद हैं। अब आपकी लाइफ कैसी है? अब बहुत अच्छी है, एकदम से ठीक है। एकदम ठीक है। हाँ जी। देखेंगे उस प्रार्थना को जब परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर हाथ रखा। मैं तेरी रहमत से तेरे घर आऊंगा। सिस्टर जैसे ही प्रार्थना हुई उस दिन से आप बिल्कुल हील हैं? बिल्कुल फ्री है, हील है। कितने समय से आप बिल्कुल अब ठीक हैं? 3 महीने पूरे हो चुके हैं मुझे। मैं बिल्कुल आजाद हूँ, फ्री हूँ, अपनी फैमिली में खुश हूँ। चचा तारीफ करें सब जन इस बड़े छुटकारे के लिए। जैसे ही परमेश्वर की दासी ने वो हाथ इनके ऊपर रखा, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ, और उस दिन से हर दुष्ट आत्मा का अटैक इनकी लाइफ से निकल चुका है। जैसे कि इनकी लाइफ निराशा में थी, जीने की आस ही छोड़ दी थी इन्होंने, और उस दिन से ये बहन बिल्कुल हील हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें छुटकारे के लिए। जितने ऑनलाइन जुड़े हैं, ब्रांचेस में मौजूद है, धन्यवाद दें सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? परमजीत कौर। कहाँ के रहने वाले आप? अमृतसर। तो ये गवाही आपके हस्बैंड की है जो आप गवाही हाँ देने हैं। 17 साल से आपके हस्बैंड जो आर्मी में जॉब कर रहे थे, हाँ जी। क्या गवाही बताइए आप खुद? ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੌਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੇਵਰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ जी ने ਕਿਹਾ ਸੀ, मतलब कि 2020 में उनकी रिटायरमेंट हो चुकी थी। हाँ जी, हाँ जी। और वो भी चाहते थे और आप भी चाहते थे कि उसके बाद भी उनको आर्मी में जॉब और मतलब उनका टाइम जो बढ़ जाए। हाँ जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? प्रेयर रिक्वेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੇਵਰ ਮੰਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜ ਬੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ।
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਇਆ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें इस फेवर के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें कि जब हम अपने सीड को बोते हैं, अपने बीज को बोते हैं, क्योंकि जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर गाइड करते हैं कि आपने अपने बीज को बोना है, और आज तक हमने थाउजेंड्स ऐसी गवाहियों को सुना है कि जब लोगों ने वचनों को फॉलो किया, बीज को बोना शुरू किया, परमेश्वर ने उनके बंद रास्तों को खोला है, फाइनेंशियली उन्हें ब्लेस किया, उनकी हार्ट डिजायर्स को पूरा किया है। जब भी आपको बीज बोने के बारे में बताया जाए तो कभी पीछे मत रहो, क्योंकि ये टाइम है, क्योंकि आप जानते ही आप यहाँ पे बो रहे हैं, ये उत्तम भूमि है। इस भूमि पे जब आप बोते हैं उसका रिजल्ट आपको काटने को मिलेगा और आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें उस परमेश्वर का, थैंक्स करते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर क्या नाम है आपका? गौरव। कहाँ के रहने वाले आप? लांबड़ा जलंधर। 5 साल से आप विदेश जाना चाहते थे? हाँ जी ब्रदर। क्या प्रॉब्लम आती 2019 में जब आपने कनाडा का अप्लाई किया, क्या दिक्कत आई उसमें? फर्स्ट टाइम रिफ्यूज आ ਗਿਆ था। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸੈਕੰਡ ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਫਰਿੰਗ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ आ चुका है। कहाँ का, कौन सी कंट्री का वीजा? कनाडा का वीजा आ गया। तारीफ करें सब जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि जब 2019 में फर्स्ट टाइम अप्लाई किया तो वीजा रिजेक्ट हो गया, रिफ्यूजल लग गई, और जब उसके बाद सीड बोने के बारे में पता चला, इंपॉर्टेंस का पता चला, पहले चर्च में आते रहे लेकिन बीज नहीं डालते थे, ऑफरिंग नहीं डालते, लेकिन जब चर्च में आए, गाइडेंस मिली, बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने रास्तों को खोला और कनाडा के 1.5 साल के वर्क परमिट वीजा के साथ इन्हें ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? कवलजीत कौर। ये गवाही आपकी बेटी की है? हाँ जी। 2018 में आपकी बेटी ने GNM नर्सिंग की थी। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद? जॉब के लिए अप्लाई किया, क्या दिक्कत आती थी? ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਕਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ, ਮਤਲਬ ਪੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੇਖਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੀ, पुणे 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਨਾਸਿਕ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਾਸਿਕ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਗਈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ 8 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ 8 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ परमानेंट जॉब ना परमेश्वर ने ब्लेस किया है। मुंबई में नर्सिंग की परमानेंट जॉब के साथ ब्लेस किया और 34,000 रुपए उनकी सैलरी लगी है। हाँ जी। और कितना टाइम हो चुका है वहाँ पे जॉब करते हैं? वो तो 1 साल पूरा हो चुका है। क्योंकि जब पहले किसी भी जॉब पे जाते थे 1 महीना 2 महीने 3 महीने के बाद इनको वहां से मतलब जॉब जो थी, हाँ जी, जॉब से मतलब बाहर आ जाते थे, जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाते थे। नहीं। लेकिन जैसे ही ऑफरिंग को, बीज को बोया और प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर ने उनको अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें सब परमेश्वर का, थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते हुए अगली गवाही हम सुनेंगे फिरोज। इस बहन का नाम संगीता है और ये अहमदनगर से, महाराष्ट्र से इन्होंने अपनी गवाही को भेजा है कि 3 महीने पहले इनकी जो जॉब थी वो छूट गई थी, जिसके कारण ये बहुत सारी इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। घर में अकेले कमाने वाले होने की वजह से घर खर्च भी बहुत मुश्किल से होता था, लोगों से उधार पैसे मांगकर ये घर का खर्चा चलाते थे और घर का किराए देने में भी इनको बहुत मुश्किल आती थी। लेकिन जब इन्होंने हमारे स्पिरिचुअल मदर जी के द्वारा सीखा अपने बीज को बोने का, तो लगातार बीज को बोना शुरू किया और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। अलग तरह से परमेश्वर ने इनको फेवर दिया और परमेश्वर ने इन्हें अपने कैटरिंग के बिजनेस के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें, जो सालों से इनकी हार्ट डिजायर थी परमेश्वर ने उसको पूरा किया। परमेश्वर का थैंक्स करते हुए एक और गवाही होशियारपुर ब्रांच से है
सिस्टर रेनू बाला इनका नाम है और 6 साल से इनको मौके वाली बवासीर का रोग हुआ था और तभी से इनको ये जहाँ पे जॉब करते थे वहाँ पे जॉब पे भी नहीं जा पाते थे। 2-3 डॉक्टर चेंज किए, मेडिसिन चेंज की, उठने बैठने में हमेशा दिक्कत रहती थी और इस बीमारी के कारण लाखों रुपए इलाज के ऊपर लगा दिए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर 22 जनवरी 2023 को संडे मीटिंग में हमारे स्पिरिचुअल मदर जी से इन्होंने ले हैंड प्रेयर करवाई और जैसे ही परमेश्वर के दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, तो उस दिन के बाद आज 4 महीने हो चुके हैं। ये बहन पूरी रीति के साथ हील है। परमेश्वर की तारीफ करें, थैंक्स करें, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा करें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते हुए एक और गवाही एक कपूरथला ब्रांच से है। कपूरथला ब्रांच से इनकी गवाही सिस्टर लालती देवी इनका नाम है। 30 साल से इनको बवासीर का रोग था और इनको टॉयलेट के जरिए ब्लड आता था, उठा बैठा नहीं जाता था। डॉक्टर के पास गए, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, दवाइयां चेंज की, 30 साल लगातार इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 4 दिसंबर 2022 को परमेश्वर के दास की तरफ हुई प्रार्थना को रिसीव किया। उसके बाद आज 6 महीने हो चुके हैं, ऑपरेशन इनका कैंसिल हो चुका है और उस रोग से, उस बीमारी से परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अगली गवाही हम सुनेंगे सिस्टर आशा की, फिरोजपुर चर्च ब्रांच से ये गवाही आई है और इनकी गवाही है कि 1 साल 8 महीने पहले जब ये बहन जो है सुबह उठे तो इनकी बॉडी की लेफ्ट साइड जो है एकदम से सुन्न हो गई और साथ ही इनका फेस भी टेढ़ा हो गया और इनकी जुबान पूरी तरह से बंद हो गई। और जब सुबह इनकी फैमिली ने हॉस्पिटल लेकर गई तो डॉक्टर ने बताया कि इनका बीपी जो है बढ़ने के कारण इनको पैरालाइज का अटैक हो गया है और साथ ही डॉक्टर ने बताया कि इनके लेफ्ट साइड जो है बाजू की नसें पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है। डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन दी, लगातार जो है इंजेक्शंस लगवाने को बोला और ये बहन लगातार इंजेक्शंस लगवाते रहे, मेडिसिन खाते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और ये बहन टोटली बेड पर आ गए थे। बेड पर बिल्कुल ही इनकी बॉडी जो है अधमरा सा हो गया था और प्रॉपर बोल भी नहीं पाते थे, ना ही अपनी लेफ्ट बाजू को ये मूव कर पाते थे। टॉयलेट वॉशरूम फैमिली के सहारे इनको जो है ले जाना पड़ता था और इन्होंने 10 महीने लगातार दवाइयाँ खाए और 2 महीने जो है कई तरह के मालिशें ये करवाते रहे, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इनका विश्वास परमेश्वर पर था, ये लगातार फिरोजपुर चर्च ब्रांच के साथ जुड़े रहे। फिर 7 अगस्त 2022 संडे मॉर्निंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। व्हील चेयर के रोगी चंगे हो जाओ, 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 व्हील चेयर के रोगी चंगे हो जाओ। अधरंग के सब तरह के रोगी चंगे हो जाओ, सब तरह के अधरंगी चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ फिरोजपुर ब्रांच में अपने लिए ग्रहण किया और उसी टाइम इन्हें अपनी बॉडी में एक अजीब सी सामर्थ महसूस हुई और उसी टाइम जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये बहन अपने लेफ्ट बॉडी को, लेफ्ट साइड के बाजू को कंप्लीटली मूव कर पा रहे थे, प्रॉपरली ये चल फिर पा रहे थे। परमेश्वर ने उसी समय इस बहन को छुआ और उस बेड से उठाया, शर्मिंदगी से उठाया। सभी जन जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की, जो चंगा करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। आज पूरे 10 महीने हो चुके हैं, ये बहन पूरी तरह से हील है। सभी जन जोर से थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी गवाही के लिए जीवित परमेश्वर का थैंक्स करेंगे। ये गवाही फिरोजपुर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम काजल है और इनकी गवाही कि 1.5 साल पहले इन्हें दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने लगे और इन्हें सपने में दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था, जिस कारण इन्हें दबाव पड़ते थे और इन्हें ऐसे लगता था कि जैसे कोई इनके गले को दबा रहा है और इनकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती थी। ये बहुत ज़्यादा वीक फील करते थे और जिस कारण प्रॉपरली कोई भी ये काम नहीं कर पाते थे। इन्हें हर समय ऐसे लगता था कि जैसे कोई इनके साथ साथ है और इस कारण इन्हें हर समय, और ये बहन बहुत ज़्यादा डरे रहते थे। धीरे धीरे अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ते गए और इन्हें ये अशुद्ध चीज़ें खाने इन्होंने शुरू कर दी और ये कोयला, ईंटें, मिट्टी और साबुन खाते थे और ये अपने घर वालों से छिपकर ये सब चीज़ें करते थे। फिर ये बहन बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे, इनके पेट में बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द रहती थी और इनके पेट में इन्फेक्शन हो गई और जब इन्हें अशुद्ध चीज़ें नहीं मिलती थी
तो इन्हें बहुत ज़्यादा तलब लगती थी और इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, लगातार मेडिसिन खाते रहे लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। 4 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला और ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और इन्हें ऐसे लगता था कि जैसे ये अब कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे और इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर इनकी फैमिली ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में, जो फिरोजपुर ब्रांच है, वहाँ के बारे में बताया और ये लगातार फिरोजपुर ब्रांच में आना इन्होंने शुरू किया। और जब ये वहाँ पे गए तो इन्हें बहुत ज़्यादा शांति महसूस हुई। जब इन्होंने गवाहियों को सुना तो इन्होंने फेथ किया कि परमेश्वर मुझे भी ज़रूर आज़ाद करेगा। और फिर 25 दिसंबर 2022 क्रिसमस मीटिंग में मास प्रेयर के दौरान परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। मैं यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हूं वो सब दुष्ट आत्माओं को जो आपके ऊपर कब्जा करके बैठी है, आउट इन जीसस नेम। ऐ दुष्ट आत्मा, इस फायर से निकल। रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ और उसी वक्त इन्हें अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा हल्कापन फील हुआ। ऐसे लगा कि जैसे कुछ इन्हें छोड़कर गया हो। और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है उस दुष्ट आत्मा से, उन अशुद्ध चीजों से पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें आजाद कर दिया है। सब अपने हाथों को उठाएं, इस छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष हैगा। कहाँ के रहने वाले आप? होशियारपुर। 1 महीने से आपकी बेटी जो थी बीमार हो गई थी। हाँ जी। क्या हुआ था इसे? इसे ऐसा हुआ था कि जैसे बीमारी ऐसी हो गई थी कि सांस लेने में दिक्कत थी और प्रॉब्लम जो इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ के चुकी थी। बीमार ऐसा हो चुकी थी कि ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा जवाब दे दिया था। जलंधर में लेके गए हॉस्पिटल पे, यहाँ जवाब दे दिया, अमर से लिख दिया। डॉक्टर क्या बताते थे कि हुआ क्या है आपकी बेटी को? ऐसा हुआ कि जिसकी सांस लेने में दिक्कत है कि ये बच नहीं सकती है, कि इसे ज़्यादा बहुत सीरियस हो चुकी है, इसे हम बचा नहीं सकते हैं। हम कोशिश करें कि बच जाएगी, नहीं तो आगे तुम्हारी परमेश्वर जानता है। और आपकी बेटी की जो बॉडी पूरी तरह से सुन्न पड़ चुकी थी, बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। हाँ जी ब्रदर। और ब्लड भी केवल 5 ग्राम रह चुका था। हाँ जी ब्रदर। और ऐसी कंडीशन को देखकर डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। हाँ जी। दूसरे हॉस्पिटल अमृतसर में लेके गए, वहां से भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। हाँ जी। फिर वहाँ 10 दिन थे, वहाँ पर से जवाब दे दिया। फिर यहाँ लेके आया मुक्तसर में थोड़ा बहुत दिखाया, वहाँ भी ठीक नहीं हुई। फिर प्रार्थना कराया। इनको आईसीयू में रखा गया था बच्ची को। हाँ जी, हाँ। और ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। हाँ जी। डॉक्टर बताते थे कि इसके बचने के चांसेस बहुत कम है। हाँ जी, हाँ जी। और कोई होश नहीं था, कुछ भी खा पी नहीं रही थी। हाँ जी, हाँ जी। और आपके मन में क्या बीती जब आपकी बेटी हॉस्पिटल में बेड के ऊपर पड़ी थी? तो मेरे मन में ये बीतता था कि मेरी बेटी सही नहीं होगी तो मुझे बेबी सही नहीं होगा। और इसी कारण आप खुद भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। हाँ जी, हाँ जी। फिर जब 14 मई 2023 को संडे मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया और परमेश्वर के दास ने स्पेशल बीमारों के लिए प्रार्थना की, तो बाय फेथ इन्होंने उस प्रार्थना को अपनी बेटी के लिए रिसीव किया। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने जब बीमारों के लिए प्रार्थना की, उस प्रार्थना को मैं कमांड करता हूं खुदाबंद तेरे जीवित नाम में, जितने लोग बीमार हैं राइट नाउ तेरे जीवित नाम में चंगे हो। अपनी बीमारी वाली जगहों के ऊपर हाथ रखो। राइट नाउ इन जीसस नेम सब तरह के रोग, सब तरह की बीमारियां आपकी बॉडी को राइट नाउ छोड़ें और जाती रहें। और उस टाइम ये अपनी बेटी के पास हॉस्पिटल में थे और जैसे इन्होंने वहां से प्रार्थना को रिसीव किया और परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी बेटी को छुआ, उसी टाइम इनकी बेटी को प्रॉपर सांस आनी शुरू हुई। और जब आपने अपनी बेटी को देखा, डॉक्टर ने क्या बताया आके वापस? डॉक्टर ने क्या किया, कैसे हो गया, ये तो बहुत ज्यादा बीमार थी, इसे कैसे चंगी हो गई है, इसको उसने चंगा किया। और उसके बाद आपकी बेटी ने खाना पीना शुरू किया। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर हैरान थे। ब्लड जो 5 ग्राम रह चुका था वो 11 ग्राम हो चुका है। हाँ जी ब्रदर। और अभी कितने दिन से ये बिल्कुल ठीक है? 17 दिन से ठीक है। 17 दिन से बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, कोई मेडिसिन नहीं दी उसके बाद। कोई मेडिसिन। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अगली गवाही हम सुनेंगे चंडीगढ़ चर्च ब्रांच से
सिस्टर कुलविंदर कौल इनका नाम है और इनकी गवाही है कि 15 सालों से इन्हें जो है अस्थमा का रोग हो गया था, जिस वजह से इन्हें सांस लेने में बहुत ही मुश्किल होती थी और थोड़ा सा भी ये जब चलते थे तो इनकी सांस बहुत ही ज़्यादा फूल जाती थी और ये काफ़ी परेशान थे। इस वजह से घर का कोई काम ये नहीं कर पाते थे। फिर ये बहन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने भी बताया कि इनको अस्थमा का रोग है और डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन दिया और ये लगातार मेडिसिन खाते रहे। इनहेलर पंप जो है ये यूज़ करते थे और लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इन्होंने लगातार 15 सालों से ये मेडिसिन खाते रहे। दिन में इनको 3 बार जो है इनहेलर पंप यूज़ करना पड़ता था, लेकिन उससे भी कोई आराम नहीं मिलता था। ये बहन इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और डे बाय डे इनका रोग बढ़ता ही जा रहा था और सीज़न जैसे ही चेंज होता था तो इनकी कंडीशन और भी ज़्यादा जो है गंभीर हो जाती थी और इन्हें सांस लेने में इतनी ज़्यादा मुश्किल होती थी कि इन्हें जो है लगता था कि मेरी सांस बंद हो जाएगी और मैं अभी मर जाऊंगी और इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। ये बहन जो है चंडीगढ़ के 6 बड़े बड़े हॉस्पिटल में एडमिट रहे। हफ्ते हफ्ते में जो है इन्हें एडमिट करके जो है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा दिया जाता था और डॉक्टर ने इन्हें लाइफ टाइम मेडिसिन खाने को और इनहेलर पंप यूज़ करने को बोला था और ये इस वजह से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे। इन्हें जहाँ भी ये जाते थे इन्हें पंप लेकर जाना पड़ता था अपने साथ और ये अस्थमा का अटैक्स दिन प्रतिदिन जो है इनकी लाइफ में बढ़ता ही जा रहा था और इन्हें कोई सूध बूध नहीं रहती थी। हमेशा जो है ये डिप्रेस रहते थे और कहीं भी ये जो है बेहोश हो जाते थे। ये अपना कोई काम नहीं कर पाते थे। इस वजह से इनकी फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। इनकी कंडीशन को देख करके बहुत डिस्टर्ब रहने लगे। फिर इनकी बेटी इन्हें चर्च लेकर आई और इन्होंने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना और विश्वास किया और ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। फिर 12 फरवरी 2023 संडे डिलीवरेंस मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस प्रेयर को इन्होंने रिसीव किया। उस ऑयल को उठा लो अपने हाथों में। जीसस क्राइस्ट, ये ऑयल नहीं आपका लहू बने। जिन जिन लोगों पे आज आए वो सदा के लिए दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से और बंधनों से आजाद होकर वापस जाएं। उस ऑयल को अप्लाई करो। सब लोग ऑनलाइन भी उस ऑयल को अप्लाई करो। आज उसमें पावर है खुदाबंद की। परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए इस सामर्थी प्रार्थना को जो है इन्होंने चंडीगढ़ चर्च ब्रांच में बैठकर जो है पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया और सच में जैसे ही इन्होंने अंगीकार किया कि आज मेरे बीमारी का आखिरी दिन है, सच में जीवित परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और उस दिन इन्होंने जब अपने आप को चेक किया तो इन्हें अपने बॉडी में एकदम से हल्का महसूस हुआ और उस सामर्थ्य प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद 15 सालों के अस्थमा के रोग से परमेश्वर ने कंप्लीटली इस बहन को हील कर दिया। ये कोई इनहेलर पंप यूज नहीं करते, कोई मेडिसिन नहीं खाते, ये पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया। सभी जन जोर से तारीफ करेंगे इस बड़ी हीलिंग के लिए। जीवित परमेश्वर का थैंक्स करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए। ये गवाही कपूरथला चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम कुलदीप कौर है और इनकी गवाही है कि इनको पिछले 28 सालों से दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे, जिस कारण इनको सपनों में सांप, मुर्दा लोग दिखाई देते थे, गंदा पानी, कूड़ा, गंदगी दिखाई देती थी और इनको सपनों में बहुत ज्यादा गंदगी दिखाई देती थी। इनको रात को दबाव पड़ते थे और इनको सपनों में दुष्ट आत्मा काले साये के रूप में दिखाई देती थी, जिस कारण ये बहन बहुत ज्यादा डरे रहते थे कि इनका यूरिन भी बेड पर ही निकल जाता था और ये बहन पूरी तरह से सो नहीं पाते थे। नींद की दवाई लेते थे लेकिन फिर भी सो नहीं पाते थे और जब ये सुबह उठते थे तो इनकी बॉडी में इन्हें बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती थी, थकावट रहती थी और दुष्ट आत्मा के कारण इनके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था और इन अटैक्स के कारण ये बहन बीमार रहने लगे। इनकी बॉडी में हर समय इन्हें असहनीय दर्द रहती थी, इनको टाइफाइड हो गया था और इस कारण ये हर टाइम इनको हाई फीवर रहता था। इनकी बॉडी पर बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती थी और कभी कभी इनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती थी कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ता था और ये बहन 5 से 6 बार हॉस्पिटल में एडमिट रह चुके हैं और इन्होंने 10 से 12 डॉक्टर भी चेंज किए। लगातार 28 साल इन्होंने दवाइयां खाई लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा और दुष्ट आत्मा के कारण ये बहन अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। अपनी हालात को देखकर इस बहन को सुसाइडल थॉट्स भी आते थे। इन्होंने एक बार जो फसल में दवाई डालते हैं, जहर डालते हैं, उसको खाकर सुसाइड करने की कोशिश की, अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और इनकी ये हालात को देखकर इनके रिश्तेदार भी इन्हें कहते थे कि ये तो हमेशा बीमार ही रहती है
और इनकी फैमिली वाले इन्हें अन्य जगहों पर भी लेकर गए, वहां से भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई आराम नहीं मिला। फिर इनके किसी रिश्तेदार ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। और फिर इन्होंने चर्च की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ankurnarula.org पर जाकर इन्होंने फ्री लेहन के लिए अपने फॉर्म को फिल किया। और 4 अगस्त 2019 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। और जैसे ही इन्होंने उस लेहन प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ। इनको अपनी बॉडी में एकदम से गर्माहट फील हुई, इनको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हुआ। और अब उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है, इन्हें कोई दुष्ट आत्मा के अटैक से नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें आजाद कर दिया है। सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए कि परमेश्वर ने इन्हें 28 साल पुराने उस दुष्ट आत्मा के अटैक से इन्हें आजाद किया है। तो सब छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर क्या नाम है आपका? राकेश। कहाँ के रहने वाले आप? फाजिल का। 15 साल की उम्र में ही आपने गलत संगति में जाके नशे करने शुरू कर दिए थे। हाँ जी। कैसे ये नशा शुरू हुआ और कौन कौन सा नशा आपने करना स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था? स्टार्टिंग मेरी पहले बीड़ी से स्टार्ट और सिगरेट, फिर धीरे धीरे दारू पीने लग गया, फिर गांजे भी लगाया मैंने, फिर हौले हौले गुटखा जर्दा, मतलब कोई भी नशा जो भी मिलता था हर तरह का नशा, हर तरह का नशा कर लेता था। और एक दिन में, एक दिहाड़ी में कितना कितना नशा करते थे? 2 पैकेट तो बीड़ी के पी लेता और आधा पैकेट सिगरेट का और आधा पैकेट जर्दे का, 2 पैकेट गुटखे का खा लेते थे। और आपका जीवन जो था धीरे धीरे नशों के साथ साथ व्यभिचार में भी चला गया था। हाँ जी। अपनी फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। हाँ जी। बाहर आपके गलत संबंध थे, फोन पे बातें करते रहते थे। हाँ जी। काम क्या करते थे उस वक्त आप? मैं पेंट का काम करता था। और जितना भी पैसा कमाते थे वो सारा नशों में? सारा नशों में और व्यभिचार में उड़ा देता था। आपकी फैमिली आपको रोकते नहीं थे उस समय? रोकते थे पर मैं किसी की बात नहीं सुनता था, फिर गलत बोल के घर वालों को मैं चला जाता था। और अगर पैसे नहीं होते थे पास नशा करने के लिए, फिर कहां से लेते थे? कभी कभार यार दोस्त से मांग लेते थे और बस यार दोस्त से मांग लेते, उधार ले लेते थे। बस उधार पैसा ले लेके भी नशा किया वो आपने? हाँ जी। कभी मन में आया नहीं कि मैं नशा छोड़ दूं, इन चीजों से बाहर आ जाऊं? मन में तो बहुत बार आया था नशा छोड़ने का, पर छोड़ नहीं पाया मैं। फिर कैसे परमेश्वर ने आपको आजाद किया? कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया? जब मैं पहली बार चर्च में आया था, किसी ने मेरे को, मेरी भाभी रहती है जहाँ मैं किराए पे रहता हूँ, वहाँ पे मेरी भाभी रहती हैं, उन्होंने कहा था भी चलो तुम चर्च में चलो, तुम नशे से बिल्कुल फ्री हो जाओगे। फिर मैं 5 तारीख और 3रे महीने को मैं जलंधर चर्च में आया था। तब पापा और मम्मा ने प्रेयर की थी भाई नशे और व्यभिचार से आज़ाद हो रहे हो तुम, और उस प्रार्थना को मैंने अपने दिल से रिसीव किया। 5 मार्च 2023 को आप उस समय चर्च में मौजूद थे? हाँ जी। और जैसे ही हमारे स्पिरिचुअल फादर मदर ने जब प्रेयर की, इन्होंने बाय फेथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया, वो डेविल आपकी बॉडी को छोड़ के जा चुका है। मैं कमांड करता हूं गंदे सपनों की आत्मा, मैं कमांड करता हूं चोरी की आत्मा, मैं कमांड करता हूं वो आत्मा जो आपको एक्सीलेंट होने से रोकती है, कैच फायर, कैच फायर। और जब आपने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन में? उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हो गया नशे से और बिल्कुल आजाद हूँ। 3 महीने से बिल्कुल फ्री हूँ। कितने 3 महीने से कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं। और आपके परिवार वाले, आपके आस पड़ोस जो पहले आपको जिन्होंने नशे में देखा हुआ है, अभी क्या बोलते फिर आपको देख के? अभी कह रहे हैं तू इतना नशा करता था। अभी उनको वैसे भी यकीन नहीं है अब इसने नशा छोड़ दिया है, पर अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ 3 महीने से, और कोई व्यभिचार नहीं है और कोई नशा नहीं है। बपतिस्मा लेके अपना जीवन प्रभु को दे दिया है। दे दिया। तारीफ करें सब जन जोर से इस बड़े छुटकारे के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा। आज जितने भी लोग आज फर्स्ट टाइम पहली बार ब्रांचेस में यहाँ पे ऑनलाइन परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े हैं, नशा अगर आपके जीवन में है तो ये नशा एक आदत नहीं, अगर आदत होता तो लोग छोड़ देते। ये एक स्पिरिट है, जब तक आप अभिषेक के नीचे, सामर्थ के नीचे नहीं आएंगे, आप कभी फ्री नहीं हो पाएंगे।
लेकिन जब आप आज परमेश्वर के घर में उसकी जीवित हजूरी में है, आज बिलीव करें, आज उन नशों का, उस व्यभिचार का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपकी गवाही का दिन है। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़े छुटकारे के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा कुलविंदर सिंह नाम है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं अमृतसर का रहने वाला जी। अभी इस वक्त आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 50 साल के करीब होनी है जी। और 38 साल से आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया था जी। आप खुल के बताएं, जादू टोना जब आपके और आपके परिवार के ऊपर हुआ तो उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ रहा था? ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਂਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। क्योंकि जब जादू टोना हुआ था उसके बाद से ही आपके लाइफ का, आपके घर का जो माहौल खराब होना शुरू हो चुका था। जी जी जी। आपके घर में ब्लड के खून के छींटे पड़ते थे जी। सफेद कपड़ों में और अलग अलग तरह से आपको दुष्ट आत्माएं नजर आती थी जी। और आपका जीवन व्यभिचार में चला गया जी। उसके बाद धीरे धीरे आप टेंशन में, डिप्रेशन में जाना शुरू हुए तो आपने नशा भी करना शुरू कर दिया। जी जी। कौन कौन सा नशा किया आपने पहले? तो मैं बीयर तो स्टार्ट किया जी। मैं शराब 2 बोतलें शराब दियां और तमाकू एक पैकेट खा जाता सी। मतलब एक दिन में 2 बोतल शराब की पी लेते थे और जितना भी पैसा कमाते थे ज्यादातर पैसा जो था वो नशे में खराब करते थे। जी, जी। और इन्हीं चीजों के कारण आपकी बॉडी भी कमजोर होना शुरू हो चुकी थी। जी, जी। आपके मन में आता था नशा छोड़ने के लिए। जी, जी। कोशिश करते थे लेकिन तलब लगती थी। मेरे को छोड़दा नहीं सी जी। मैं बड़ी कोशिश की थी पर मेरे को छोड़दा नहीं सी। और जब व्यभिचार में चले गए तो बाहर गलत संबंध थे, फोन पे बातें करते रहना और मन में हमेशा मरने के ख्यालात चलते रहते जी, थे। जी, जी। कैसे अटैक होते थे मन में और सुसाइड करना कैसे कैसे आपने चाहा उस बस समय? यही सोचदा ही कि लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ सब कुछ खत्म हो गया ਹੁਣ खुदकुशी कर ला मैं अपनी। फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ? ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਿਤ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਂਦਾ ਵਾ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। तो उसके बाद आपने लगातार चर्च में आना शुरू कर दिया? ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅੰਕਨੂਲਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। और कब से आप आ रहे हैं चर्च में? जी मैं 2014 तो ही चर्च के नाल। 2014 से? जी जी। और 2014 में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, जादू टोने को, नशे की दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा को डांटा, तो आपने उस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया था? जी मैं अपने लिए रिसीव करता रहा। तो उसके बाद अभी कितने साल हो चुके हैं आप नशों से, व्यभिचार से, इन चीजों से आजाद हैं? तकरीबन 7-8 साल हो गया जी। मैं नशा तो भी व्यभिचार तो आजाद हूँ। कोई नशा नहीं आपके जीवन में? जी नहीं कोई व्यभिचार, कोई दुष्ट आत्मा नहीं? नहीं कोई। बपतिस्मा ले लिया आपने? जी मैं बपतिस्मा ले लिया। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आपको याद होगा कितने साल आपने नशा किया लगातार? मेरे ख्याल दे नाल ब्रदर मैं 37-38 साल नशा किया होना। और 8-9 साल के करीब हो चुका है। अगर 2014 की बात करें तो कोई नशा नहीं किया आपने? जी नहीं। कभी तलब नहीं लगी? नहीं बिल्कुल नहीं। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। सब परमेश्वर की तारीफ करें, खड़े होकर परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस परमानेंट डिलीवरेंस जो परमेश्वर इस भाई के जीवन में की उसके लिए सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते हुए